गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज अपन डाइकॉट स्टेम की जो ट्रांसफर सेक्शन है उसको समझेंगे। उससे पहले बच्चों एक टॉपिक है, कल अपन करना चाह रहे थे टाइप्स ऑफ जाइलम अरेंजमेंट पैटर्न। बच्चों जो प्लांट के स्टेम में और रूट में जो जाइलम एलिमेंट पहले बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं। जो पहले जाइलम एलिमेंट बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। ओके। और जो जाइलम एलिमेंट बाद में बनते हैं, लेट बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटाजाइलम। क्या कहते हैं? मेटा। जो पहले बनते हैं उन्हें प्रोटोजाइलम और जो लेट बनते हैं उन्हें हम मेटाजाइलम कहते हैं। तो इसी बेस पर जो है हम लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल जो जाइलम पैटर्न है वो ये जनरली एंजियोस्पर्म प्लांट के स्टेम में पाया जाता है। ठीक है। तो इनके अंदर जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की ओर बनता है और मेटाजाइलम बाहर की ओर। प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, सेंटर की ओर, मेटाजाइलम बाहर की ओर बनता है। तो इस कंडीशन को हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं और ये पाया जाता है एंजियोस्पर्म प्लांट के स्टेम के अंदर। सेकंड लेते हैं सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल में अच्छा, इस कंडीशन को हम कहते हैं एंडार्च। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है और मेटाजाइलम बाहर की ओर है, पेरीफेरी की ओर है, तो इसे हम एंडार्च कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सेंट्रीपीटल। जो सेंट्रीपीटल है इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम है वो पेरीफेरी में होता है, बाहर की ओर होता है, लेकिन जो मेटाजाइलम है वो अंदर की ओर बनता है। ठीक है ना। तो ये जनरली रूट्स के अंदर पाया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्टेम में पाया जाता है एंजियोस्पर्म प्लांट के, सेंट्रीपिटल रूट्स के अंदर पाया जाता है एंजियोस्पर्म प्लांट के। ठीक है। और इसे हम कहते हैं एग्जार्च। क्या कहते हैं? एग्जार्च कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बोथ सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल दोनों। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जनरली जो फर्न है, जो टेरिडोफाइट प्लांट है, उनकी जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है राइजोम्स के अंदर पाया जाता है। इससे इसके अंदर जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर और अंदर दोनों तरफ से मेटाजाइलम से कवर्ड होता है। अगेन सुनिए, जो सेंट्रीफ्यूगल और जो सेंट्रीपेटल पैटर्न है इसके अंदर जो प्रोटोजाइलम पार्ट है वो दोनों ओर से मेटाजाइलम से कवर्ड रहता है। इसे हम कहते हैं मीजार्च। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मीजार्च कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो दिस वन इज कॉल्ड मीजार्च। तो ये फर्न राइजोम में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फर्न राइजोम में पाया जाता है। और हाँ, ठीक है बच्चों। तो ये तीन पैटर्न है जाइलम अरेंजमेंट के। ओके। हाँ, चलिए बच्चों अब डाइकॉट स्टेम बनाते हैं फटाफट। इलेवेंथ क्लास में ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ डाइकॉट स्टेम की। तो आप भी एक रफ कॉपी ले लें और साथ साथ में ड्रॉ करें। थोड़ी सी लेंदी है स्ट्रक्चर इसकी, तो मैं बनाता हूँ और फिर सारी लेयर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। आप भी साथ साथ में ड्रॉ करें। ठीक है, चलिए।
11th क्लास में फिर से कह रहा हूँ, साथ साथ में ड्रॉ करें आप भी, तो उससे क्या है थोड़ा सा आप बोर नहीं होंगे। और मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ। ये जो पार्ट है बच्चों, ये मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर है, इसे हम ट्राइकोम कहते हैं, और इसे हम ट्राइकोम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ ये जो डिपोजिशन है ये है क्यूटिकल, क्यूटिकल, और ये है एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस, और ये है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम। मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज और पिथ रेज। सेंट्रल जो पार्ट है वो है पिथ। यस, 11th क्लास ध्यान से देखिए, ये चैप्टर मैं फिर से कह रहा हूँ, डायग्रामेटिकली आप आराम से इसको लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बस कोशिश करना डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर रहे, एक अलग से रफ कॉपी या एक कॉपी बना ले जिसमें आप प्रैक्टिस किया करें। डाइकॉट स्टेम के अंदर डिफरेंट लेयर्स मैंने कल बताई थी आपको। सबसे बाहर जो है स्टेम के ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टेम हेयर और ट्राइकोम कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेटरी लॉस को भी कंट्रोल करते हैं, दे कंट्रोल्स द ट्रांसपिरेटरी लॉसेस। ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेटरी लॉस को कंट्रोल करते हैं। स्टेम के ऊपर जो डिपोजिशन है ये होता है क्यूटिकल का डिपोजिशन। किसका डिपोजिशन होता है? क्यूटिकल का, जो कि वाटर इम्परवियस है। नेक्स्ट लेते हैं, जो एपिडर्मिस पार्ट है बच्चों, ये सिंगल लेयर्ड होता है और पेरेन्काइमेटस होता है। स्टेम के अंदर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे 2 से 3 लेयर की हाइपोडर्मिस होती है, जो कि डाइकॉट स्टेम में कॉलन कायमा की बनी होती है। तो ये जो लेयर है ये हाइपोडर्मिस की है, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। फिर ये जो पार्ट है बच्चों कॉर्टेक्स का, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ये पेरेन्काइमेटस होता है, पेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। ये जो पार्ट है इसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस कहते हैं। ये भी पेरेन्काइमेटस है। इसके बाद में बच्चों एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की और जो मल्टी लेयर या 2 या 3 सेल की जो लेयर्स होती हैं उन्हें हम पेरीसाइकल कहते हैं। अब कल बच्चों मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, सनफ्लावर जो स्टेम है, सनफ्लावर प्लांट के स्टेम में जाइलम और फ्लोएम का जो बंडल है, जैसे कि ये फ्लोएम और जाइलम है, तो इनके बंडल के पीछे जो पेरीसाइकल होते हैं ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बने होते हैं। ध्यान रखना आप, ये वेस्कुलर बंडल के पीछे जो पेरीसाइकल का पार्ट है वो जो है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है, और इनके बीच में ये जो पार्ट है, यहाँ जो पेरीसाइकल है ये पेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है। ये सनफ्लावर स्टेम के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा पेरीसाइकल जो वेस्कुलर बंडल के पीछे और स्क्लेरेन्काइमेटस है उसे हम बंडल कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? बंडल कैप कहते हैं, बंडल कैप कहते हैं। और प्लांट्स के अंदर इसे हम हार्ड बास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड बास्ट कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। और जो इनके ऑल्टरनेट वे में यहाँ जो पाए जा रहे हैं पेरीसाइकल, ये पेरेन्काइमा के बने होते हैं। अब पेरीसाइकल के अंदर की और बच्चों वेस्कुलर बंडल है, ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है और ये जाइलम है। ठीक है, अंदर की ओर प्रोटोजाइलम और यहाँ वाला मेटाजाइलम, ये कैम्बियम है। तो ये वेस्कुलर बंडल का पार्ट हो गया। पेरीसाइकल के अंदर की ओर यहाँ जो सेल्स का ग्रुप है इसे हम कहते हैं मेडुलरी रेज और पिथ रेज। तो ये रेडियल कंडक्शन, वाटर और मिनरल के रेडियल कंडक्शन को अलाउ करता है। ओके, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मेडुलरी रेज कहते हैं। और एकदम सेंटर के अंदर पिथ पार्ट होता है। सेंटर के अंदर कौन सा पार्ट होता है? पिथ होता है, जो कि पेरेन्काइमेटस होता है। जो कि क्या होता है बच्चों? पेरेन्काइमेटस होता है। ओके, चलिए, तो ये पार्ट था डाइकॉट स्टेम का। इसके अलावा कॉर्टेक्स पार्ट में रेजिंग कैनाल्स भी पाई जा सकती हैं। तो बच्चों डाइकॉट स्टेम अगर आपको एक्सप्लेन हो गया है तो फिर आप हैंड रेज कर दें। हाँ,
एक बार सब लोग हैंड रेज कर दें अगर डाइकॉट स्टेम का पार्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मैं बता दूं डाइकॉट स्टेम से पहले मैंने आज बताया जाइलम एलिमेंट्स का अरेंजमेंट। बच्चों जाइलम एलिमेंट दो तरीके के हैं, पहले जो बनते हैं उन्हें हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, बाद में जो बनते हैं उन्हें मेटाजाइलम कहते हैं। तो जनरली एंजियोस्पर्म प्लांट का जो स्टेम का पार्ट है उसके अंदर प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होता है, सेंटर की ओर होता है, और फिर उसके बाहर जो है मेटाजाइलम होता है। तो इसे हम एंडार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? इस कंडीशन को एंडार्च कहते हैं। और ये पैटर्न सेंट्रीफ्यूगल है क्योंकि प्रोटोजाइलम सेंटर में है। एक होता है सेंट्रीपेटल जो कि रूट के अंदर होता है, उसमें प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर सेंटर की ओर बनता है। इसे हम कहते हैं एक्सार्च कंडीशन। ठीक है। और जो टेरिडोफाइट प्लांट है उनके राइजोम के अंदर क्या होता है कि प्रोटोजाइलम अंदर और बाहर दोनों तरफ से मेटाजाइलम से सराउंडेड होता है। इसे हम मिजार्च कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम मिजार्च कहते हैं। ओके, चलिए, केवल अपेक्षा ने हैंड रेज किया है, बाकी सारे रेस्ट कर रहे हैं। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम, पहले इसका लाइन डायग्राम बना लेते हैं मोनोकॉट स्टेम का, फिर इसकी स्ट्रक्चर को भी मोनोकॉट स्टेम। यस, हाँ बच्चों, मोनोकॉट स्टेम का मैं लाइन डायग्राम बना लेता हूं पहले, जिससे आपके लिए इजी रहेगा। लाइन डायग्राम, बच्चों ध्यान से देखिए, जनरली जो मोनोकॉट स्टेम है इनके अंदर बच्चों स्टेम हेयर नहीं पाए जाते। ये एपिडर्मिस है जो कि पैरेंकाइमेटस है, हाइपोडर्मिस जो होती है स्क्लेरेंकाइमेटस होती है, हार्ड होती है। ठीक है। और स्पेशल चीज क्या है बच्चों के, इनमें जो वेस्कुलर बंडल हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, इनमें वेल अरेंजमेंट नहीं है, जैसा कि आपने डाइकॉट स्टेम में ऑब्जर्व किया। यहाँ पर ये जो वेस्कुलर बंडल है ये स्कैटर्ड है, बिखरे हुए पड़े हैं। तो इसके लिए मैं अब एक्चुअल जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करता हूं, जो कि ट्रांसफर सेक्शन है पीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, पीएस ऑफ
मोनोकॉट स्टेम। जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, डायग्राम बनाते ही आपको बहुत इजीली समझ में आएगा ये। एपिडर्मिस इनमें भी सिंगल लेयर्ड ही होती है। हम्म। थोड़ा सा बच्चों जल्दी करता हूँ जिससे आप लोग भी बंधे रहें क्लास के अंदर। लेकिन फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि डायग्राम जरूर बनाया करें आप, साथ साथ में जब भी डायग्रामेटिक पार्ट आता है। मेरी कंसिस्टेंट क्लास होती है तो पहले मैं बना के रख नहीं सकता, तो ड्यूरिंग द क्लास ही
हम्म। ये देखिए बच्चों, ये ट्रांसफर सेक्शन है मोनोकॉट स्टेम का। ये क्यूटिकल का डिपोजिशन है। क्यूटिकल का डिपोजिशन, जो आउटर लेयर है ये एपिडर्मिस है, पेरेन्काइमेटस है, ये पेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है। और ये जो पार्ट है बच्चों, ये हाइपोडर्मिस का पार्ट है, हाइपोडर्मिस, ठीक है। और ये वेस्कुलर बंडल्स हैं बच्चों, जैसे कि ये जो पार्ट है ये है प्रोटोफ्लोयम, प्रोटोफ्लोयम, ठीक है, ये प्रोटोफ्लोयम है। और ये मेटाफ्लोयम है, मेटाफ्लोयम। और ये सराउंडेड होते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के। ये जो पार्ट है ये मेटाजाइलम का पार्ट है, मेटाजाइलम, ठीक है। और ये है प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, ठीक है। ये वाटर कैविटी आ गई, वाटर कैविटी। और ये जो टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा, ध्यान से देखिए बच्चों इस डायग्राम को, इस स्केच को। दिस वन इज द स्केच ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम। ये क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस है, इसके जस्ट नीचे का जो पार्ट है हाइपोडर्मिस होता है। ये जो पार्ट है बच्चों, जैसे कि ये है, ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये भी एक वेस्कुलर बंडल है। तो जैसे कि मैं यहाँ से बता दूं, ये प्रोटोफ्लोयम है, ये मेटाफ्लोयम है, ये मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, और ये वाटर कैविटी है। ये सराउंडेड है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से। किससे सराउंडेड है? स्क्लेरेन्काइमा से। तो इस तरीके से बच्चों स्कैटर्ड फॉर्म में जो है मोनोकोट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल हैं वो बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो आप जब कभी स्लाइड बनाएं स्टेम कटिंग की, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मोनोकोट स्टेम है और कौन सा डाइकोट स्टेम है। अगर वेल अरेंज है तो डाइकोट स्टेम है, अगर स्कैटर्ड फॉर्म में है तो मोनोकोट स्टेम है। ओके, चलिए। तो बच्चों आज इतना ही करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट होगा नहीं वो भी। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो हैंड रेज कर दें।